1.6 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ पार्ट है, चौथा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर है पहला, ज्ञात कीजिए कि 64 की पावर 1/2 और दूसरा है 32 1/5। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? हल डालेंगे, डायरेक्ट हल डालेंगे अपन से। घातांक वाले आया इस सवाल, ठीक है। इन्होंने घातांक के निम्न सूत्र लिखा है, ठीक है। 64 कितना 1/2 बराबर कितना आएगा? 64 के आप गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 64 के गुणनखंड करेंगे कितने आएंगे? 64 की करेंगे तो बगल पे देखो आपको गुणनखंड करके दिखा दे रहा है। 32 दूनी 64, 32 लिखें, ठीक है। 32 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, कितना 1 2 3 4 5 6 बार हैं, 2 2 से कितनी कि 64 है पावर 2 की पावर 6 2, ठीक है। ऊपर इनको गुणा होगा तो कितने हो गए? 6/2, ये 6/2 लिख दिया। इनका भाग दिया कितना है? 2 की पावर 3। सो इसका आंसर कितना आया? 8। आंसर 64 को 1/2 को आंसर आ गया 8। अब इसी का दूसरा है, इसे ऐसे ही हल करना है तो आप कर लेना, ना बने तो हमको बताना, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है। सिंपल सा है बिल्कुल। 64 है, 64 की घात 1/2 है तो बराबर है। इस पर अंडर रूट भी चढ़ा, अंडर रूट इसका वर्ग निकाल लें, ठीक है। वर्ग निकाल लो चाहे अंडर रूट के, जैसे अब 64 का वर्ग भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और रूट हट रूट कितना रूट को या रूट हट तोड़ के भी लिखो ऐसा, तो क्या लिखो यार? 64 की 1/2 लिखो यार, रूट भी ऐसे लिखो जाए, ठीक है। और तो वही सिंपल सा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया अपन ने? पहले 64 के गुणनखंड करे कितने आए? 2 कितनी बार हैं? गुणनखंड कितने हैं? 2 पूरे गुणनखंड 2 की पावर कितनी? 2 कितनी बार हैं? 1 2 3 4 5 6 बार। सो 2 की पावर 6 लगा दी। और अपन ने सूत्र क्या लिखा था? सूत्र लिखा था इसमें कि गुणा के ऊपर घात के ऊपर घात होए। सो गुणा में घात कितनी होती है? गुणा में घात है, घातन के ऊपर घातन को आपस में गुणा हो जाती है। घात के ऊपर घात चढ़ी हो, जैसे घात के ऊपर घात है ये, तो इनको आपस में गुणा होगा। द्वितीय 6 होगा, जो ऊपर चलेगा, ठीक है। 6 ऊपर गए सो फिर 2 को बटे में थे, सो इनको भाग होगा, तो 2 की पावर 3 आ गया, सो 8 आगा, ठीक है। जे अलग है, ठीक है। इनको इतने पे अलग अलग। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है ज्ञात कीजिए फिर सो इनको कैसे करना अपन को, ठीक है। हल डारा क्या लिखा? हल। सो पहला है 9 की पावर 3/2 बराबर, ठीक है। सो 3 के गुणनखंड करो तो 3 गुणे 3 की पावर 2 और इसकी 3/2, 3 की पावर 3 सही है, ठीक है। तो इनको आपस में ऊपर गुणा हुई है, सो कितने हुए? 3/2 ऐसा हो जाए। सो ये कट जाए, सो कितने बचे? 3 की पावर 3, सो कितना हो? 3 गुणे घातन के 3 देर गुणा करो, 3 की 3 दे चढ़ेंगे घाटे, सो आ जाए 9। 3 कितना आ जाए? 9/3, 3 3 का 9 9 3 27, इसका आंसर आ जाए 27 आंसर इसका आएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या है? दूसरा इसमें भी गुणनखंड कर ले बस। गुणनखंड अपन कर भी 3 के, सो कितने हैं? 9, ठीक है। 3 3 का 9, 1 3 3, सो कितने हैं? 1 2, 3 की पावर कितने? 2 आ गए, सो 2, तो 2 को गुणा फिर इसमें हुआ। 2 गुणा में घातें होती है, उनको आपस में घात के ऊपर घात हो, तो उनको आपस में गुणा हो, तो गुणा भाव। सो 2 गुणे 3/2 जी पहले ही थे, सो 2 को गुणा भाई, इसमें से 2 से 2 जी कट गया, ठीक है। बचे 3 की पावर 3। सो अब 3 की पावर पूरा खोल दो, 3 की पावर 3 को गुणा मतलब 3 3 करने सो 27 आंसर आ गया, ठीक। अब इसका दूसरा क्या था? 32 की कितने? तो 3/5 कितना? 3/5। सो अब इसके अपन एलसीएम करेंगे, ठीक है। 32 का कितना करेंगे? एलसीएम करेंगे 16 दूनी 32। अपन ने अभी एलसीएम किया था अपने 64 का, उसका आया था 6, इसका 1 कम कर देंगे, सो कितना आ जाएगा? 5, 2 की पावर 5 आ जाएगा। आपको दिखा देंगे, ठीक है। 5 ही बेर आएगा, तो दूनी 4,
1 दूनी 2, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 आ गया। सो इसको कितना 2 की पावर 5 और 3/5 घात के ऊपर हो तो उनको आपस में गुणा हो जाता है। जैसे जो है 2 की पावर है 5, इनको दोनों को आपस में इनको क्या होगा गुणा, तो इनको गुणा होगा 5/3 के 5, 3/5 गुणा होगा 5 में 5 की घात में, ठीक है 2 की पावर 5/3/5 है। 2 की पावर 5 गुणे 3/5 गुणा घातन के गुणा आपस में हो जाते हैं। गुणा में घात के ऊपर घात हो उनको आपस में गुणा हो जाता है। जैसे जो घात है फैनी के ऊपर घात, सो घात को ऊपर घात हो जो उनके में गुणा हो जा रहा है, ठीक है डायरेक्ट उनको गुणा कर देना, ठीक है। तो इनको गुणा किया, इनका गुणा किया 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इनको इसको में 5 पंद्रह करेंगे इसमें भाग जाएगा, 5 पंद्रह फिर आ जाएगा। 2 की पावर कितना आएगा 3, सो इस 2 की पावर 3 का कितना आ जाएगा 8। आंसर 32 3/5 का कितना है 8। 2 के गुण 2 गुणा 2 गुणा 3 देखा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा क्या है, तीसरा इसका सरल कीजिए पहला है पहला आई का कौन सा है, पहला है इसका 2/3 इंटू 2 1/5 और इसका दूसरा भी है क्या 1/3 और पावर कितनी है 7। चलिए ठीक है हम अभी इनके करके दिखा रहे हैं, ठीक है आपको। पहला क्या है हल ला रहा है इसका, पहला क्या है तो 2/3 गुणे 2 1/5 इनको बराबर करा, सो कितना है इनका गुणा आपस में करा। सो जो सूत्र हो तो सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर a की पावर m क्रॉस कितना था a की पावर n, तो बराबर था कितना a की पावर mn तो, ठीक है सूत्र इतना था, ठीक है। तो यही सूत्र अपन लगा देंगे, यही लगाएंगे तो बस कितना आएगा 2 गुणा में 2 की जगह आ गया 2 आ गया 2/3 प्लस में 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 1/5 गुणा में घाते हैं क्या हुई जुड़ गई सो कितनी आई 2 की पावर कितने थे 2/3 आते प्लस 1/5। अब अपन को और चाहिए एलसीएम करबो, सो इनको 5 और 3 को एलसीएम करके कितना है 15 आया है। सो इनको 5 दूनी 10 और 3, ठीक है उन्हें जोड़ो सो तो कितने 13/15 इतना आंसर आ जाएगा इसका कितना 2/3 गुणे और 1/5 का, इसका आंसर इतना आया, ठीक है। और इसका दूसरा कितना था, दूसरा दिया था 1/3 की पावर 3 पावर पूरी की पावर कितनी थी 7। इसको अपन पूरा खोलेंगे पहले। सो 1 की पावर कितनी होगी 7 आई, 1 की पावर कितनी 7 सो 1 ही आ जाए, ठीक है 1 की पावर 7 कराओ 1 की पावर 7/3 की पावर इनकी गुणा में जैसे कितनी 3 की पावर गुणा 7 हो जाए तो कितने आ जाएंगे ये तो 1/3/27 1/3 3 की पावर कितने होगी 7 कितने होंगे 21 1/3 पावर 21, ठीक है इतने आए, इसका आंसर इतना ही आएगा 7 1/3 की पावर 21 1/3 की, और ज़्यादातर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -21 आंसर तय, ठीक है। इसको गुणा में गुणा करके कितने लोग संख्या करेंगे अपने इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलो और अपने दोस्तों को बस शेयर जरूर करें। धन्यवाद।